अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अपने घरों में अपने बड़ों के साथ, बच्चों के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज काफ़ी वेदर यहाँ का सनी है, बहुत ठीक ठाक गर्मी है और अब थोड़ी शाम होने लगी है तो मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, लेकिन आज दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस आज बड़ा दिल चाह रहा था कि बहुत दिनों से मैंने बिरयानी नहीं बनाई। आज मैं आपको बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मटन बिरयानी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और आपको सबसे पहले मैं एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अब क्योंकि ज़ाहिर है हम बाहर रहते हैं, फ़ॉरेन लाइफ है, यहाँ की लाइफ में मियाँ बीवी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की बहुत ज़्यादा समझ लें फटीकों वाली ज़िंदगी होती है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर बीवी जॉब नहीं कर रही तो घर पे बैठ के वो मज़े कर रही है, या अगर हस्बैंड लाइक सिर्फ जॉब पे जा रहा है और पीठ पीछे जो है वो बस मासी आएगी, सफाई करेगी, खाना बना लिया उल्टा सीधा जैसा भी है, कोई आके ग्रॉसरी दे जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। फ्रॉम कहते हैं ना, लेटर ए से लेकर लेटर जी तक आपने खुद ही सब कुछ करना है। तो इतना आसान नहीं है जितना बाहर से बैठ के लोगों को लग रहा होता है कि फ़ॉरेन लाइफ मज़े की लाइफ है, मज़ा आता होगा यार, क्या ज़िंदगी है, क्या याशियाँ हैं, डॉलर में कमा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक डॉलर और एक एक सेंट्स के पीछे यकीन करें खून पसीने की कमाई है। अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं एक अच्छा इनिशिएटिव के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है कि मैं इसमें आपको रेसिपीज़ सिखाऊंगी, थोड़ा सा लाइफस्टाइल शेयर करूंगी, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, ऑफ एंड ऑन जो भी चीज़ होगी मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रुथफुली शेयर करूंगी। तो इसके पीछे भी मेरी बहुत मेहनत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाले लोग फालतू नहीं होते। उनके पास फ़ारिग टाइम नहीं होता। मैंने 24 घंटों में जो 1 से 2 घंटे मैंने अपने आराम के रखे थे, उस 1 से 2 घंटे में मैं ये वीडियोस तैयार करती हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारा एडिटिंग का काम होता है, टेक्स्ट देखना होता है, अगर कहीं कहीं रेसिपी में डिस्क्रिप्शन डालनी होती है तो लाइक फैमिली के साथ, इफ़ यू हैव किड्स, यू हैव हस्बैंड, यू हैव अ फैमिली, और प्लस यहाँ की लाइफ जहाँ पे आपको किसी भी किस्म की हाउस हेल्प नहीं है। यहाँ पे क्लीनर्स होते हैं, क्यों नहीं होते? ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ आपने खुद ही करना है। क्लीनर हैं। हाँ, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बहुत पैसा आ रहा है तो आप 100 150 200 दे के घर की सफाई करा सकते हैं। लेकिन मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट ना हराम का पैसा है ना, और मेरे दिल में बड़ा दर्द है कि मेरा शौहर जो हस्बैंड है बड़ी मेहनत से कमाता है, 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे समटाइम्स वो जॉब पे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई सॉफ्टवेयर का काम होता है, कुछ होता है तो 12 घंटे की शिफ्ट रात की भी होती है। तो काइंड ऑफ मेरे दिल में बड़ा दर्द है। मैं क्लीनर को 100-150 डॉलर दूँ, इससे बेहतर है कि मैं 2 घंटा लग के अपने घर की सफाई कर लूँ। जब इस तरह की बात होती है तो ये सोच आ जाती है। तो काइंड ऑफ मज़े हैं। मज़े इस तरह से हैं कि मैं रोड पे चल रही हूँ तो मेरा कोई फ़ोन नहीं छीन के ले जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। दूसरी बात अगर मैं करूँ कि अगर मैं लेट सपोज़ मेरे पास आईफ़ोन का कोई नया मॉडल है तो मुझे खौफ नहीं है कि भाई कोई मेरे गन पॉइंट से मुझसे मुझे मारेगा या मुझे जो है वो धमकाएगा और मेरा फ़ोन ले जाएगा। ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं। लेकिन बात अगर करी जाए कि एक कंफर्टेबल ज़ोन में रहने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। बाहर की ज़िंदगी में आप आइए। आप लोग आते हैं अक्सर घूमने फिरने, जो लोग यहाँ पर आते हैं घूम के फिर के चले जाते हैं, उन्हें तब भी लग रहा होता है भाई बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी है। क्योंकि जो बंदा आपको घुमा रहा होता है, फिरा रहा होता है, बेसिकली वो आपको लाइफ का अच्छा पार्ट दिखाता है। जो पीछे जो चल रहा होता है ना, बैकग्राउंड, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, इस तरह बैकग्राउंड लाइफ जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। भाई मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन कौन लोग हैं इस बात में, लेकिन मैं समझती हूँ कि एग्री करते होंगे कि यकीन करें जो सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ के इंसान को होता है अरे अभी 2 घंटे ज़रा आँख लगा लो। 7 बजे से जो एक समझे ना, ऐसा लगता है पीछे गधे घोड़े भाग रहे हैं, जल्दी 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 ये करना है, वो करना है, फ़लाँ को नाश्ता देना है, फ़लाँ को शावर कराना है, उसके कपड़े निकालने हैं, डे केयर छोड़ना है, फिर उसके बाद आप सांस लेते हैं, फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं आजकल जॉब नहीं कर रही, मैंने थोड़ी देर अपना गैप लिया है, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि ज़रा अभी गैप ले लिया जाए। मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, फिर मैं गैप ले लेती हूँ जब मुझे लग रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर टायर्ड हूँ। क्योंकि मुझे घर, किचन और जॉब और सब चीज़ें एक साथ चलानी होती हैं, तो मैं कभी कभी गिव अप कर जाती हूँ, जो कि मेरा राइट है। भाई मैं एक औरत हूँ, आम सीधी सादी सी, थक जाती हूँ, तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, बुखार आ जाता है थकन से। इस कदर इस हद तक जो है टफ़ लाइफ है।
तो मैं आजकल घर पे हूँ, तो मेरा फ़ोकस ये होता है कि मैं सुबह-सुबह, मुझे ज़रा क्लीनिंग फ़ोबिया सॉर्ट ऑफ है, और हमारे इस्लाम में सफाई है, सफाई निस्फ़ ईमान है, तो व्हाई नॉट। तो मैं जो हूँ इस पे 10 आउट ऑफ़ 10 हूँ। मुझे रोज़ अपना वॉशरूम क्लीन करना होता है, वैक्यूम करना होता है, मॉप करना होता है, और फिर ट्यूसडे मुझे लॉन्ड्री डे मैंने रखा हुआ होता है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर। बाहर अक्सर वेदर जो है वो ऑफ़ एंड ऑन रहता है। तो ये सब मेरे वो काम हैं। तो मैं ये सारे काम करने के बाद अपना जो है कर आके कब तकरीबन 11-12 बजे फ़ारिग होती हूँ। उसके बाद मैं निकलती हूँ ग्रॉसरी करने, डिसाइड करके कि आज मैं क्या बनाऊँ। उसकी ग्रॉसरी करके मैं घर लाती हूँ, तो मेरे पास 1 से डेढ़ घंटा होता है। उस दौरान मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती है, अपने आप को फ्रेशन अप करना होता है, फिर स्कूल से पिकअप करना होता है। पिकअप करने के बाद जो है उनको खाना देना और शावर कराना एंड ऑल दैट, ये जो सारे जो माँओं के काम होते हैं, ये सब करा के मैं एक डीप सांस लेती हूँ, सुकून से बैठती हूँ, एक कप चाय बनाती हूँ, और उसके बाद मैं खाने की तैयारी। अब आप देखिए कि जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उसके पीछे कितनी मेहनत है। मैं पहले से कितना थकी हुई होती हूँ, मैं सारे इंग्रेडिएंट जोड़ती हूँ, फिर उसको कट करती हूँ, फिर अपना किचन बड़ा अच्छा सा साफ़ करती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, भाई ये गंदा ना लगे कि मैं कितनी गंदी गलीज़ हूँ, मेरा किचन कितना गंदा है। तो ये सब करा के मैं एक अच्छी सी रेसिपी आपके सामने लाती हूँ। अब आ जाते हैं पॉइंट की बात पे आ जाते हैं। पॉइंट की बात ये है कि कुछ लोगों ने रेसिपीज़ को या खाने को इतना मुश्किल बना दिया है कि अगर मैं किसी औरत से, हर औरत नहीं, कुछ फ्यू, यानी कि 100 में 10% कुछ औरतें मेरी ज़िंदगी में से ऐसी गुजरी हैं, मेरे आगे सामने पीछे, मैंने कुछ औरतों को ऐसा फेस मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर मैं बोलूँ बिरयानी, तो जो एक बड़ी सी हाय निकलती ना, हाय मतलब मीन्स कि बिरयानी ऐसा है जैसे उनके लिए, मैंने कहा कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से पैदल चल के पाकिस्तान जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिरयानी मैं आज आपको सिखा रही हूँ, एक बहुत ऑथेंटिक बिरयानी टेस्ट वाइज, और मैं आपको आगे चिकन बीफ सब मैं आपको सिखाऊंगी। मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। मेरी रेसिपीज़ आप अगर फॉलो कर रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं तो आप देखेंगे झटपट तैयार होने वाली। लेकिन इस झटपट में मैं कोई फ्रोज़न आइटम यूज़ नहीं कर रही। पालक मैंने अगर बनाई थी पिछले, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, तो मैंने फ़्रेश पालक ली है, मेहनत होती है, धोएं उसको 6 दफ़ा तो मुझे धोना पड़ा। अगर आप चाहें कि भाई मैं फ़्रोज़न पालक ले लूँ तो वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेरी रेसिपीज़ आप देखें, फॉलो करें कि मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के अंदर रहते हुए स्टेप वाइज मैं आपको कुकिंग सिखा रही हूँ, ताकि आपके लिए कुकिंग एक हेक्टिक नहीं, बल्कि आप उसको एंजॉय करें। ना सिर्फ आप एंजॉय करेंगे, आपकी फैमिली एंजॉय करेगी, उनको अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। तो आज आप मेरी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर देखिए और उसको फॉलो करें। मैंने इसका नाम रखा हुआ है 3 स्टेप बिरयानी, और ये नाम मेरी सारी बिरयानीज़ के लिए है। मेरे पास ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काफ़ी, मेरा बिज़ी रूटीन होता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, अगर मुझे बिरयानी बनानी होती है, सबसे पहले मैं उसको क्विकली मैरिनेट करके रख देती हूँ। उसके बाद मुझे बीच में जब टाइम मिलता है, मैं उसको प्याज डाल के, भगाड़ लगा के उसको भून के गलने रख देती हूँ। फिर मेरा थर्ड स्टेप ये होता है कि खाने के टाइम से थोड़ा पहले, मीन्स के अगर मुझे रात के 7:30 बजे, हमारे यहाँ यूजुअली 7:30 से 8 के दरमियान खाना हो जाता है, तो मैं 7 बजे के करीब इसके चावलों की तैयारी करती हूँ। चावलों को मैं 1 घंटा पहले सोक करती हूँ। तो देखिए आज आप मेरी आज की रेसिपी, ये देखिए कितना सनी वेदर है, आहा हा हा। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ और उसके बाद मैं आज की रेसिपी पे काम करूँगी। तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी है, उसको फॉलो करना है, और मैं वेट करूँगी। मुझे कमेंट तो प्लीज़ करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे बिरयानी की रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।